नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें आप तक। सबसे पहले एक बार फिर पवन चौहान। साथियों, तस्वीरें आ रही हैं योगेश्वर गुरुकुल जिला कुरुक्षेत्र से। और आज हमारी लाइव बातचीत में जुड़ चुके हैं एज ए प्रिंसिपल आर्य कंवरजीत भारद्वाज जी। तो आइए सर से लाइव बातचीत करके थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो साथियों, जो आज की हमारी विशेष जानकारी रहेगी शिक्षा को लेकर। साथियों, कहा भी जाता है शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना अधिक पीता है उतना दहाड़ता है। तो आइए लाइव बातचीत करके थोड़ी जानकारी जो है प्राप्त कर लेते हैं कि गुरुकुल के अंदर बच्चों को जो है शिक्षा के साथ साथ किन अन्य गतिविधियों यानी कि कल्चर एक्टिविटी के साथ जोड़ा जाता है। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्ते जी, नमस्ते। सबसे पहले सर आपका स्वागत है खबरें आप तक। सबसे पहले न्यूज चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सभी को और सुनने वाले दर्शकों को नए साल की बधाई। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हमारी गुरुकुल पिछले 7 साल से कुरुक्षेत्र में काम कर रही है जी और भगवान श्री कृष्ण के नाम से हमने योगेश्वर गुरुकुल का नामकरण किया है। जी और हम बच्चों को अर्वाचीन और प्राचीन दोनों तरह की शिक्षा दे रहे हैं। जी 5वीं क्लास से 12वीं क्लास तक की हमारी शिक्षा है यहाँ पे। साथ में बच्चों का हॉस्टल है, संध्या यज्ञ हवन है और सीबीएसई पैटर्न पे हम बच्चों को पढ़ाते हैं। जी उसके अलावा हम बच्चों को बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से नीचे से तैयारी कराते हैं, जिसमें सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, आरएएमसी देहरादून है, उसके बाद ओलंपियाड्स हैं, एनडीए की ट्रेनिंग है, क्लैट है और सिविल सर्विसेज फाउंडेशन की भी हम यहाँ पे तैयारी करवाते हैं। जी उसके साथ साथ बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए यहाँ पे योगा है, गर्मियों के दिनों में स्विमिंग करवाते हैं, कबड्डी, कुश्ती, खो खो, वॉलीबॉल और फुटबॉल की भी यहाँ पे हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। जी, देखिए सर, थोड़ी परीक्षा परिणाम के बारे में बात की जाए। परीक्षा परिणाम क्या रहता है बच्चों का? हमारा परीक्षा परिणाम परमात्मा की कृपा से, बच्चों की मेहनत से और सारे प्राध्यापकों की उससे 100% रहता है। जी और जो मेन हमारा फोकस है, कंसर्न है जिसपे, वो है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल। जी तो पिछले 7 साल में लगभग 20 के करीब बच्चे हमारे सैनिक स्कूलों में जा चुके हैं। जी एक बच्चा हमारा 2021 में आरएएमसी देहरादून भी गया है, जी 2 बच्चे मिलिट्री स्कूल में भी गए हैं और अन्य दूसरे स्कूलों में, रेजिडेंशियल स्कूलों में, स्पोर्ट्स स्कूल राय में भी गए हैं, 2 बच्चे एनडीए में गए हैं। जी और अभी हमारा 28 जनवरी का पेपर है बच्चों का सैनिक स्कूल का, उसके लिए हमारी अभी तैयारियां चल रही है। जी देखिए सर, एक प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहूँगा। जैसे हम बात करें, शिक्षा तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के साथ-साथ बच्चों में जो है सामाजिक मूल्यों का होना कितना अधिक ज़रूरी है, और शिक्षा के साथ बच्चों को खेल-कूद से जोड़ना कितना ज़रूरी है? क्या बताना चाहेंगे आप? ये बिल्कुल सही है, सिर्फ किताबी ज्ञान से बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता। जी हम सर्वांगीण विकास के लिए बच्चों को यज्ञ हवन और हमारी जो प्राचीन भारतीय संस्कृति है उससे बच्चों को वाकिफ करवाते हैं। और साथ साथ में जो देश दुनिया में कुछ हो रहा है उसके बारे में बच्चों को बताते हैं। बच्चों को स्मार्ट क्लासेस से भी हम बच्चों को नई नई चीजें सिखाते हैं। और कोई सेमिनार होता है या आर्य समाज का कोई भी कोई फंक्शन होता है, या पीछे हमारे बच्चों ने सत्याग्रह प्रकाश परीक्षा में भी अच्छा परिणाम लेके आए हैं और बच्चों ने वहां पे पुरस्कार जीते हैं। साथ में हमारे यहाँ पे हमारे शास्त्री जी हैं जो गुरुकुल कांगड़ी के स्नातक हैं, वहां से पढ़े हुए हैं, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से पढ़े हैं। तो वो बच्चों को धर्म शिक्षा के बारे में या जवन के बारे में बताते हैं। तो वो स्पेशल इसी काम के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धन्यवाद सर, आपका बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। तो साथियों, अब हमारी लाइव बातचीत में जुड़ेंगे राजकुमार शास्त्री जी। तो आइए सर से भी थोड़ी लाइव बातचीत करेंगे। हाँ जी सर, जैसे आप बच्चों को संस्कृत पढ़ाते हो जी, एज ए शास्त्री, तो संस्कृत के बच्चों में कितनी रुचि है? जी, ऐसा है जी सर। आप सभी का, आप यहाँ पर जो यूट्यूब आपका चैनल जो देख रहे हैं सभी दर्शकों का मैं नमस्कार करता हूँ। और जैसा कि आपने कहा, संस्कृत संस्कृत हमारी सबसे प्राचीन भाषा है जी और संस्कृत का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। हमें आज इस भाषा को, लगभग ये विलुप्त हो रही है, लेकिन हमें इसका गुरुकुलों में प्रचार प्रसार करके और इसको हम बचाने का काम कर रही हैं। और रही बात, हमने आपने जिस यज्ञ के बारे में पूछा, तो यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, संसार का सबसे श्रेष्ठ कर्म यज्ञ है। जी और देखा जैसो परमात्मा ने हमको बड़े अच्छे अच्छे वनस्पति और बड़े बड़े अच्छे खाद्य पदार्थ हमें दिए गए हैं, हमें उनका भोग करने के लिए दिए गए हैं, लेकिन मनुष्य उनको छोड़ करके आज जो अभक्ष्य पदार्थ है, जो हमें नहीं करना चाहिए, उनका सेवन कर रहा है।
तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि परमपिता परमेश्वर ने अभक्ष्य पदार्थ हमारे लिए नहीं बनाए, ये दुष्टों के लिए होते हैं और इनसे हमें बचना चाहिए। और यज्ञ से हमें पूरे समाज को, यज्ञ से हमारा वातावरण शुद्ध होता है। यज्ञ से जब हम हवन करते हैं तो हवन के माध्यम से बहुत सूक्ष्म वायु होकर के और बहुत बड़ा हमारा एक पर्यावरण, जो आज प्रदूषण बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं, रोग की हम चपेट में आ रही है, पूरा विश्व के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। तो ये खतरे को हम कम कर सकते हैं सर, केवल और केवल यज्ञ के माध्यम से ही। इसके बहुत बड़ा यज्ञ का हमें हमारे जीवन में लाभ है और हमें यज्ञ करना चाहिए। और यज्ञ करेंगे तो हमें बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और आनंदित रहेंगे। और सभी के लिए शुभकामनाएं। मैं अंग्रेजी नववर्ष की आप सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं रखता हूं। और ये अंग्रेजी नववर्ष 2024, क्योंकि हमारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हमारा नववर्ष आता है, हमारा नहीं है, ये अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से ये नववर्ष मनाया जाता है। तो मैं आप सभी दर्शकों को और अंग्रेजी नववर्ष की और मकर संक्रांति एवं जो लोहड़ी का पर्व जो हम मनाते हैं, उन सब की आपको अग्रिम बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। परमपिता परमेश्वर आप सभी के जीवन में प्रकाश ही प्रकाश रखे और हमें दुखों से बचाए, यही मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो साथियों बने रहिए खबरें आप तक सबसे पहले आप तक न्यूज चैनल के साथ। फिर मुलाकात होगी एक नई खबर के साथ। धन्यवाद। मेरा नाम रमनदीप है। मैं योगेश्वर गुरुकुल में कुरुक्षेत्र इसी साल आया हूँ। मैं RMS सैनिक स्कूल की तैयारी करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। यहाँ के जो अध्यापक हैं वह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, अपना जितना हमें करवा सकते हैं उतना करवाते हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे हमें योग और यज्ञ वगैरह के बारे में सिखाते हैं, सुबह शाम संध्या करवाते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमें यहाँ पर खिलाई जाती हैं और करवाई जाती हैं। हमारे जो टीचर्स हैं वो हमारा बहुत साथ देते हैं पढ़ने में, लिखने में और बोलने में। Good afternoon. My name is Rohin. I am studying in class 6th in Yogeshwar Gurukul. The teachers of Yogeshwar Gurukul are very classified and very good teachers. And I am preparing in this school for RIMC Dehradun, Sainik School and RMS. Thank you.